जय हिंद साथियों। मैं हूं सत्यम गुप्ता और आज आपके लिए लेके आया हूं टॉपिक नाउन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउन देखिए, बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में मैं भी आपको पढ़ाने जा रहा हूं डीपली, एकदम से बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेके। ठीक है, देखिए जो नाउन है, तो नाउन का जो बेसिकली मीन होता है वो होता है नेम। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कुछ लोग बोलते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, कुछ लोग बोलते हैं एनी नेम इज नाउन, कुछ लोग बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। बट समझना ये है कि नाउन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, डेफिनेशन तो आप समझ चुके हैं या जानते ही हैं, लेकिन ये जानना है कि कितने टाइप्स होते हैं और कैसे इन्हें हम करते हैं क्लासीफाई। ठीक है, ज़रूरी ये बात है कि क्लासीफाई कैसे करेंगे इनको, क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। चलिए करते हैं क्लासीफाई। क्लासीफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि वन साइड हम समझाएंगे आपको टाइप्स के बारे में कि क्या टाइप्स है इसके, और जो इनका क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक, अब देखिए, जब हम टाइप्स को सीखते हैं तो हम ये सीखते हैं टाइप्स में कि जो हमारे टाइप्स होते आए हैं, जो भी टाइप्स होते हैं हमारे, तो वो जो टाइप होंगे उन टाइप में हमें ये समझना है कि कुछ टाइप ऐसे होते हैं जिनका नाम पहली बार सुन रहे होते हैं, या कुछ उनकी स्पेशल क्वालिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं, उन टाइप को बनाया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि पहले कहा जाता है कि जो पार्ट है इसके वो होते हैं, या तो कुछ तो ऐसे हैं जो काउंटेबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल हैं और कुछ ऐसे हैं अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, जो काउंटेबल हैं, जो काउंटेबल हैं, जरा उनको समझते हैं कि कौन कौन से काउंटेबल हैं। काउंटेबल, और कुछ ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, देखिए काउंटेबल में जो पार्ट आते हैं वो कुछ ऐसे हैं, उसमें से 3 पार्ट को रखा गया है। कौन कौन से 3 पार्ट? पहला होता है प्रॉपर, पहला होता है प्रॉपर, फिर होता है कॉमन, फिर होता है कलेक्टिव। तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये 3 पार्ट हो गए इसके। और इसमें जो 3 पार्ट इसके आते हैं, 3 का 2 ही समझ लीजिए, क्योंकि एक तो कंक्रीट है तो कंक्रीट हम बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा मटेरियल। भाई अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिससे हम काउंट नहीं कर सकते, और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसे केवल हम केवल फील कर सकते हैं, सिर्फ फील कर पाएंगे, उसमें फीलिंग्स होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए समझना क्या है। तो पहला होता है काउंटेबल, जिसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव आता है, पीसीसी, और अनकाउंटेबल में आता है मेटल और अब्स्ट्रैक्ट आता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या चीज है। कहते हैं द नेम ऑफ, द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इन्होंने कहा पर्टिकुलर नेम, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का कोई जो विशेष नाम है। जैसे कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप जूते पहन रहे हो, तो जो उनकी कंपनी के ब्रांड नेम है, पूमा, नाइकी, या जो भी ब्रांड नेम है, जो भी चीज आप यूज करते हो, कोई ना कोई ब्रांड नेम तो उसका होता ही होता है। अगर स्मार्ट बोर्ड है तो इसका भी कोई ब्रांड नेम है, पड़ा हुआ है, ये वोटा, है ना। तो वैसे ही बहुत सारे ब्रांड, जो ब्रांड नेम होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और कॉमन नेम नाउन में क्या होता है,
कॉमन नाउन का मतलब होता है कॉम से यानी कॉमन से, यानी जिसपे हम ये कंफर्म ना कर पाए इसका नाम क्या है। यानी वो फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एडवोकेट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, कोई भी, केवल उनकी पोस्ट तो है बट उनका नाम वहां पे क्लियर नहीं है। तो जहां नेम की बात नहीं की जाए, पोस्ट की बात की जाए, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि ऐसा वर्ड जब आप उसको बोलते हो तो आपको फील ये होता है कि यहाँ पे किसी कलेक्शन की बात की जा रही है, किसी ग्रुप आर कलेक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर नाउन बताया, हमने बताया आपको प्रॉपर नाउन में कि हम कहते हैं द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में आप किसी का भी नाम ले सकते हो, किसी भी नदी, तालाब, शहर, गांव, पेन पेंसिल, किसी भी नाम ले सकते हो, है ना। राम बोल दिया, कानपुर बोल दिया, रिवर में गंगा बोल दिया आपने, ठीक है। और जो कॉमन नाउन है उसमें आप बोलते हो डॉक्टर, टीचर, लायर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, फादर, मदर, बॉय, गर्ल, इस तरह से। कलेक्टिव नाउन में क्या बोलोगे आप, इनमें कलेक्शंस आते हैं, ग्रुप आर कलेक्शन, द नेम ऑफ एनी ग्रुप ऑफ कलेक्शन, उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि उसमें हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत दिन से कि आर्मी, टीम, गैंग, ज्यूरी, बैंड, है ना, बार, जो भी ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंदर ये है कि उसके अंदर बहुत सारे कई टाइप के कलेक्शंस हैं। किसी कलेक्शन के बारे में बात हो रही है, किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है उसमें, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है, यहां बात होती है मटेरियल की, यहां बात होती है मटेरियल की। इसका मतलब क्या है कि द नेम ऑफ एनी मटेरियल, आ सब्सटेंस, मटेरियल है, सब्सटेंस है, अलॉय है, उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, पेट्रोल, डीजल, इस तरह से। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट में जो फीलिंग्स होती हैं, द नेम ऑफ एनी फीलिंग्स, वो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स हो सकता है कि वो फीलिंग्स ऑफ लव है, वो हेट है, और सिंपथी है, मर्सी है, कोई फीलिंग हो सकती है। जो फील आप करते हो वो फीलिंग को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। द नेम ऑफ एनी फीलिंग कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं जरा क्लासिफिकेशन में। इसमें क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है उसको भी हमने टू टाइप से समझाना चालू किया है। कैसे, देखिए पहली बात तो ये है कि हम उसमें समझते हैं किसको, जेंडर को समझते हैं। जेंडर मतलब कि लिंग, ठीक। दूसरा पार्ट होता है नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, नंबर मतलब होता है वचन, एक वचन, दो वचन। संस्कृत में तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी होता है, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन ही होता है ना। जब जेंडर को समझते हैं तो जेंडर में देखते क्या है कि जेंडर के अंदर भी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं भाई जेंडर के अंदर, जेंडर के अंदर 4 है। कौन कौन से, पहला होता है मैस्कुलिन, पहला होता है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब क्या होता है, मैस्कुलिन मतलब होता है जहां बात की जाए पुरुष की, जहां बात की जाए मेल की, वहां होता है पुल्लिंग। फिर होता है फेमिनाइन, फेमिनाइन, इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, और फिर आता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, ठीक है। फिर आता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर, ठीक है। तो मैस्कुलाइन का मतलब है जिसका काम केवल और केवल किसके लिए, मेल के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेल को समझाते हैं, ये मेल के बारे में बात करते हैं, ये मेल के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मैस्कुलाइन, पुल्लिंग यानी कि हिंदी में। और जो फीमेल के लिए बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए बोलेंगे, तो उनको बोलते हैं फेमिनाइन। जो दोनों के लिए बोलते हैं, बोथ के लिए, बोथ का मतलब मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए, वो होते हैं कॉमन, वो होते हैं कॉमन। क्योंकि जब आप कहते हो कि ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये इंजीनियर है, ये साइंटिस्ट है, तो वहां पे ये दिखता है कि केवल और केवल क्या है, कॉमन है भाई, जेंडर कॉमन ही है आपका। न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें कहते हैं हम लोग न्यूट्रल जेंडर। मतलब न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल हो जाना, इनके पास कोई चांस ही नहीं है जिंदा रहने का, मर चुके हैं वो लोग, न्यूट्रल है, नॉन लिविंग है, नपुंसक है, खत्म हो चुके हैं एकदम से।
ठीक है, ना स्त्री है ना पुरुष है। फिर हम सीखते हैं नंबर के बारे में। तो नंबर में क्या है चीज है, नंबर में देखिए, नंबर में होता है सिंगुलर, जिसको सिंगल पीस में, जिसका मतलब एक ही, केवल और केवल एक यूनिक पार्ट है, कोई दूसरा फॉर्म उसका है ही नहीं, वो हमारा है सिंगुलर। उसको हम सिंगुलर, सिंगुलर सिंगल से बना है सिंगुलर, यानी उसको हम सिंगुलर कहते हैं, ना कि उसको हम कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर बोलते हैं उसको हम, सिंगुलर, है ना। और फिर ऐसे ही सिंगुलर होता है, फिर आता है इसमें सेकेंड पार्ट आता प्लूरल। प्लूरल देखिए, जो सिंगुलर है इसका मतलब है कि द जेंडर, या जो जो नंबर है वो ऐसा नंबर है कि जिसमें हमने ओनली किसी एक सिंगल सब्सटेंस की बात की है, सिंगल नाउन की बात की है, उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर। और प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब होता है जिसमें मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा वहां पे कंटेंट है, उन्हें कहते हैं प्लूरल। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें सीखना जरूरी होता है कि कैसे हम किसी को सिंगुलर प्लूरल, कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे रूल हैं या कुछ ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है, अगर कोई बना भी दे तो गलत है वो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कि बोलते हैं कि भाई ये सीप लिखा हुआ है, SHEEP सीप, अब कोई कहता है सीप का प्लूरल होगा सीप्स, भाई साहब गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सीप का सिप्स हो ही नहीं सकता, सीप का सिप, सीप का सीप ही रहने वाला है। इसके नाम में, इसके कैरेक्टर में, इसके फिजिकल वर्क में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला, ठीक है, देयर इज नो चेंज। तो आपको ये भी समझना है कि कैसे क्या है आखिर कौन कौन से वो नियम है, क्योंकि इन्हें कहा गया है एक वचन। अगर इन्हें हमने बोला है कि ये एक वचन है तो फिर इनका एक ही वचन है, इनके ज्यादा वचन नहीं हो सकते, इनके एक ही वचन है। इनके क्या है, एक ही वचन है, बिल्कुल एक वचन है, एक ही वचन है, एक वचन। एक वचन को समझना है भाई। एक वचन, ये है बहुवचन। बहुवचन, बहुत सारे नियम है, देखिए बहुत सारे नियम है, इनको समझना है आपको। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो जैसे लिखा है जेंडर, तो जेंडर में आप देखेंगे, अगर अगर आप जेंडर में देखेंगे, अगर आप जेंडर में समझेंगे जेंडर में क्या है क्या नहीं है, तो उसको उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जेंडर में क्या है क्या नहीं है ना।